आज मैं लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। जैसे एक घड़ी 900 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो 20% लाभ में पर बेचा जाए तो घड़ी को कितने रुपये में बिकेगा। अब घड़ी का पहला विक्रय मूल्य कितना है, 900 है, और इस पर क्या होती है, 10% हानि होती है। और 20% लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। तो इसका सलूशन है, प्रथम या पहला विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये है, और इस पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो हानि कितना है, 10%, जिसको हमने ए मान लिया माइनस, अब हानि है तो -A% मान लिया। क्या है, -A%। अब उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया, 20%। इस पे बेचा जाएगा तो इसको हमने प्लस, अब देखिए लाभ है तो हमने प्लस कर लिया, प्लस B मान लिया। अब हमें निकालना क्या है, दूसरा यानी द्वितीय विक्रय मूल्य। द्वितीय विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, द्वितीय विक्रय मूल्य या दूसरा विक्रय मूल्य बराबर प्रथम विक्रय मूल्य यानी पहला विक्रय मूल्य, अब गुणे कोष्ठ में 100 ± B अपान 100 ± A। अब जैसे इसको देखिए, सेकंड सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू फर्स्ट सेलिंग प्राइस इंटू क्लोज दैट 100 ± B अपान क्लोज डेट 100 ± A। अब हमारे पास क्या है, प्रथम यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस। फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है, 900 रुपीज़। कितना है, 900 रुपीज़। अब क्या है, ये क्या है, ये हमारा लॉस है यानी प्रतिशत हानि है। प्रतिशत हानि कितना है, 10% यानी 10%। अब ये हानि है तो माइनस में हो जाएगी। अब B क्या है, ये लाभ है, प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 20%। कितना है, 20%। इसको हमने प्लस B मान लिया, इसमें रख दे रहे हैं। तो अब रख दे रहे हैं पहला विक्रय मूल्य 900, तो बराबर कितना हो गया, पहला विक्रय मूल्य 900 गुणे क्लोज यानी कोष्ठ में 100 + 20। ये B है तो हमने यहाँ B का मान रख दिया। अब यहाँ A है तो हमने A का मान रख दिया। तो A हो जाएगा बराबर 900 गुणे कोष्ठ में 100 + 20 अपान कोष्ठ में 100 - 10। तो अब क्या हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इंग्लिश में देख लीजिए, 100 इंटू क्लोज दैट 100 + 20 अपान क्लोज दैट 100 - 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। इसमें से 110 में 10 माइनस करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो बराबर हो गया 900 इंटू 120 अपान 90 यानी 900 गुणे 120/90। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 दहिया में 90, ये 10 आ गया। अब बराबर कितना आ गया, 10 गुणे 120 यानी 10 इंटू 120, तो बराबर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 100 यानी 1200 रुपीज़ यानी 1200 रुपये। अब दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो गया घड़ी का, 1200 रुपये। दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 रुपये। अगर उसे 1200 रुपये में बेचा जाए तो 20% लाभ होगा, 20% लाभ होगा। यही इसका आंसर है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, जिसके लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।
आपको सब्सक्राइब कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है। तो आप मेरी सहायता करिए। धन्यवाद।